सुप्रभात बच्चों, आज हम उपपद विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उपपद विभक्ति बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संस्कृत में दो प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं, एक कारक विभक्ति और दूसरी उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति का क्या अर्थ है? कारकों के लक्षण के आधार पर अर्थात कारक की परिभाषा के आधार पर जहाँ विभक्तियाँ आती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जब हम कर्ता कर्म करण के अनुसार विभक्तियों को लगाते हैं तो वह कारक विभक्तियां कहलाती हैं। जैसे कर्म कारक की परिभाषा है, कर्ता कर्म के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे यज्ञदत्तः वेदम पठति। यहाँ इस वाक्य में यज्ञदत्त में कर्ता कारक के कारण से प्रथमा विभक्ति और वेदम में कर्म कारक के कारण से द्वितीय विभक्ति हुई है। ये दोनों विभक्ति कारक विभक्तियां कहलाएंगी। अर्थात जब हम कर्ता के अनुसार और कर्म के अनुसार विभक्ति लगाते हैं तो वे सभी विभक्तियां कारक विभक्तियां कहलाती हैं। अब उपपद विभक्ति क्या होती है? जिन वाक्यों में किसी विशेष पद के कारण से जो विभक्ति आती है वह उपपद विभक्ति होती है। उसमें कारक की परिभाषा नहीं घटती है, वहाँ कारक से कोई अभिप्राय नहीं होता है। कहना चाहिए कि यह कारक का अपवाद होता है। जैसे नगरम उभयतः वनम अस्ति। जब किसी विशेष पद के कारण किसी विशेष विभक्ति का आगमन होता है तो वह उपपद विभक्तियां कहलाती हैं। इस वाक्य में नगरम में जो द्वितीय विभक्ति है वह कारक के कारण से नहीं, अर्थात यहाँ पर कर्म कारक की परिभाषा लागू नहीं होती है और ना ही कर्मणि द्वितीय से यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है, अपितु उभयतः इस विशेष पद के कारण से नगर में द्वितीय विभक्ति हुई है। अतः इसे उपपद विभक्ति कहते हैं। एक विशेष शब्द के कारण से नगरम शब्द में द्वितीय विभक्ति का आगमन हुआ है तो वहाँ पर इसे उपपद विभक्ति कहते हैं। संस्कृत भाषा में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक उपपद विभक्तियाँ होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर उपपद विभक्ति घटित होती हैं, किन किन शब्दों के आगमन से किस किस विभक्ति का आगमन होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति। अभितः उभयतः, इन दोनों शब्दों का अर्थ है दोनों और। अगर वाक्य में ये दोनों शब्द आएं तो इन दोनों शब्दों के कारण कर्ता शब्द में द्वितीय विभक्ति का आगमन होगा। जैसे यज्ञशालाम अभितः उभयतः वृक्षः सन्ति। अब अभितः शब्द लिखा हो या उभयतः शब्द लिखा हो, वहाँ पर दोनों शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? यज्ञशाला शब्द के लिए। तो यज्ञशाला शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यज्ञशालाम और वृक्षः पेड़ हैं, तो यज्ञशाला के दोनों और पेड़ हैं। दूसरा परितः सर्वतः, इन दोनों का अर्थ है चारों ओर। विद्यालयम परितः सर्वतः वनम अस्ति। विद्यालय के चारों ओर जंगल है। इस वाक्य का यह अर्थ है। अब चारों ओर जंगल है, किसके चारों ओर जंगल है? विद्यालय के, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का आगमन हुआ है। प्रति शब्द का अर्थ है ओर या तरफ। जैसे बालकः गुरुकुलम प्रति गच्छति। सभी बच्चा गुरुकुल की ओर जाता है, तो जिसकी ओर जा रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति का आगमन हो रहा है। और कहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है? समयानिकषा। इन दोनों शब्द का अर्थ है निकट। ग्रामम निकषा समया नदी वहती। गांव के निकट या समीप नदी बहती है, तो जिसके समीप नदी बह रही है उसमें द्वितीय विभक्ति आई है। धिक शब्द का अर्थ है धिक्कार। हा शब्द का अर्थ है दुख। रावणम धिक हा दुर्जनम।
तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों का अर्थ है रावण को धिक्कार है, दुर्जनों को दुख हो, मतलब दुर्जनों को दुख प्राप्त हो। तो जिसके लिए विभक्ति का आगमन हो रहा है उस शब्द में द्वितीय विभक्ति लगी है। अनु शब्द का अर्थ है अनुसरण। अनुसरण का मतलब होता है पीछे चलना, किसी का अनुगमन करना। विद्वान धर्मम अनुगच्छति, विद्वान धर्म के अनुसार चलता है। तो यहाँ पर विद्वान धर्म के अनुसार चल रहा है, तो धर्म में द्वितीय विभक्ति का आगमन हुआ है। अगर वाक्य में ऋते अंतरेण विना शब्द आए तो तब भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। इन तीनों शब्दों का अर्थ है बिना। धनम ऋते नैव सुखम, धर्म के बिना सुख नहीं है। जलम अंतरेण नैव जीवनम, जल के बिना जीवन नहीं है। विद्याम विना जीवनम असंभवम, विद्या के बिना जीवन असंभव है। यहाँ पर इन तीनों शब्दों के कारण द्वितीय विभक्ति का आगमन हो रहा है। अब हम बताते हैं तृतीय विभक्ति कहाँ कहाँ पर लगती है। एक तो तृतीय विभक्ति करण कारक में लगती है और किन किन शब्दों के आगमन के कारण लगी है। सह, साकम, सार्धम, समम, इन चारों शब्दों का अर्थ है साथ। अगर वाक्य में ये चार शब्द आते हैं तो कर्ता शब्द में तृतीय विभक्ति का आगमन होगा। जैसे पुत्रः जनकेन सह मंदिरम गच्छति, पुत्र पिता के साथ मंदिर जाता है। सीता रामेण साकम वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती है। उमेशः रमेशेन सार्धम गृहम गच्छति, उमेश रमेश के साथ घर जाता है। लतया समम गीता गच्छति, लता के साथ गीता जाती है। तो इन सभी शब्दों के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और कहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है? अलम। अलम शब्द का अर्थ है बस, बस करो। अलम विवादेन, विवाद बस करो या मत करो। प्रयोजनम, प्रयोजन, किसी कारणवश। मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजन, मूर्ख के पुत्र का क्या प्रयोजन है, कि यहाँ आने के कारण मूर्ख के पुत्र का क्या कारण है। अंग विकार, विकलांग, किसी अंग में कमी के कारण, जहाँ पर जिस अंग में कमी है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। मोहितः कर्णेन बधिरः अस्ति, मोहित कान से बहरा है। तो यहाँ पर बहरा शब्द प्रयोग हुआ है और कान से बहरा है, तो कान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग एक तो संप्रदान कारक में होता है और किन किन शब्दों के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में नमः शब्द आए तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना। नमः शिवाय, शिवजी को नमस्कार है। स्वस्ति, स्वहा, स्वधा, वषट, इन सभी शब्दों का अर्थ है कल्याण। कल्याण अर्थ के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर ये सभी शब्द वाक्य में आए तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। शिष्याय स्वस्ति, शिष्यों का कल्याण हो। अग्नये स्वाहा, अग्नि का कल्याण हो। जब हम हवन इत्यादि करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। पितृभ्यः स्वधा, पितरों का कल्याण हो। पितरों यहाँ पे पितृ तर्पण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सूर्याय वषट, सूर्य का कल्याण हो। ये भी हम हवन इत्यादि में प्रयोग करते हैं। तो इन सभी शब्दों के कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और कहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है? अलम, जब अलम सामर्थ्य अर्थ में हो, समर्थ अर्थ के लिए हो। एक तो तृतीय विभक्ति में अलम शब्द का प्रयोग हुआ था, पर वहाँ पर अलम का अर्थ बस करो में के लिए प्रयोग हुआ था। यहाँ पर अलम शब्द का अर्थ जब समर्थ के लिए आए। रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए समर्थवान था, मतलब राम रावण के लिए काफ़ी था। रुच, जब रुच धातु का प्रयोग होता है तो
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुच का मतलब होता है अच्छा लगना। देवाय मोदकम रोचते, देवता को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो अच्छे लग रहे हैं लड्डू किसको? देवता को। तो देवता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रुद्ध, ईर्ष्य, असूय धातुओं में भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। क्रुद्ध का मतलब है गुस्सा, ईर्ष्य ईर्ष्या, असूय निंदा। सज्जन दुर्जनाय क्रुद्धयति, सज्जन दुर्जन पर क्रोध करता है। मूर्ख सज्जनाय ईर्ष्यति, मूर्ख सज्जन को ईर्ष्या करता है। मूर्ख सज्जनाय असूयति, मूर्ख सज्जन की निंदा करता है। तो इन्हीं शब्दों के कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब जो बाकी की विभक्तियाँ बची हैं उसको हम अगले भाग में पूरा करते हैं।